हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमिन्स एकेडमी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन का अगला पार्ट। जैसे कि पिछले बार हमने देखा कि मोशन में हमने क्या क्या सीखा। मोशन में हमने सीखा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और भी ढेर सारा टर्म्स के विषय में देखे थे, ढेर सारा चीज़ इमेजिन किए थे पिछले क्लास में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट के विषय में। उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पे क्लास खत्म किया था स्पीड और वेलोसिटी पे, आज यूनिट के विषय में बात करेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, वाई यूनिट, हम यूनिट क्यों यूज़ करते हैं, यूनिट का इम्पॉर्टेंस क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मास को मेज़र करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है केजी का, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ज़रूरत पड़ता है मीटर का, बिकॉज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। उसी तरह से SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ये सारी चीज़ तो हम जानते ही हैं, क्योंकि सारा यूनिट जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी के दुकान में जाते हैं, आपको कोई भी सामान चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, 1 केजी आलू दे देने के लिए। तो 1 केजी क्या है, दैट इज द क्वांटिटी। वो यूनिट बताते हैं कि आपको किसी भी सामान का कितना क्वांटिटी चाहिए। तो 1 केजी इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 केजी इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। वो क्वांटिटी को बताया 1 केजी। अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको कपड़ा तो केजी में नहीं ना मांगते कि हमें 1 केजी कपड़ा दे दीजिए, आप बोलते हैं हमें मीटर में कपड़ा चाहिए, लेंथ। वहां पे आप कपड़ा का लेंथ के बारे में बात करते हैं। जिस जगह पे लेंथ के बारे में बात करेंगे तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। उसी तरह से जिस तरह से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी तो एक तरह का लेंथ ही है, उसका भी यूनिट मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, तो उसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, सबके विषय में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पीड क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला हम जानते थे, डिस्टेंस बाय टाइम। पिछले क्लास में हमने पढ़ा भी। ठीक है, अगर आपने नहीं क्लास किया है तो ऊपर में देखिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाके क्लिक कीजिए, आपको पिछला क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या है, मीटर। टाइम क्या है, सेकेंड। क्लियर है, डिस्टेंस बाय टाइम इज मीटर पर सेकेंड। इसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। मीटर क्या होता है, मीटर किसका यूनिट हुआ, डिस्टेंस का, और टाइम का यूनिट क्या हुआ, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, तो स्पीड का यूनिट आपको यहां दिख रहा होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसमें तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ ही तो है। और टाइम क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड विल बी मीटर पर सेकेंड। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब क्या वेलोसिटी और स्पीड क्या सेम है, हाँ दोनों सेम ही तो है, बस फर्क इतना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या हुआ, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बात करेंगे तो वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा, या फिर वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, the quantities which have both magnitude and direction, those quantities are called vector quantity। vector quantity क्या होता है, जिसके पास magnitude और direction दोनों है, वो आपका vector quantity है। उम्मीद करते हैं इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी आपको पता चल गया। जब आपको स्पीड वेलोसिटी पता चल गया, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर का मतलब जहां पे मैग्नीट्यूड तो हो ही, देखिए ये वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड दे देगा और वेलोसिटी से आपको डायरेक्शन का पता चल जाता था। पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि आपको किस तरह से डायरेक्शन का पता चलता था।
आप अपने घर से स्कूल का डायरेक्शन बताते थे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता था वो एक डायरेक्शन में रहता था कि आपका स्कूल इधर है या फिर उधर है या इधर है, ये बात आपको डायरेक्शन से पता चलता है। तो आपके घर से स्कूल का डायरेक्शन क्या है, जब आपको डायरेक्शन का ही पता चल जाता है तो क्या हो जाता है, जब डायरेक्शन का पता चल जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड पता है, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ यू हैव नोन, देन दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर वेक्टर क्लियर है, स्पीड वेलोसिटी भी क्लियर है। स्पीड जिस तरह से स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों की यूनिट के बारे में बात कर लिए, क्योंकि डायरेक्शन का तो वैसा कुछ यूनिट होगा नहीं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही तरह का है। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का भी वैसे ही मैग्नीट्यूड होगा। तो एक में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे दोनों का यूनिट सेम है, इसका मतलब क्या दोनों का फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, नहीं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शन बताता है और एक डायरेक्शन नहीं बताता है। जिस केस में डायरेक्शन नहीं बताएगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, और जिसमें डायरेक्शन का पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं है ना, जिस कारण से आपका मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट बोथ ऑफ देम हैव सिमिलरिटी। क्या है कि उनके फॉर्मूला में लगभग में सिमिलरिटी है। यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, एक से डायरेक्शन का पता चलता है, एक से डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तो स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ गया। अब जब आपको स्पीड और वेलोसिटी का अंतर समझ में आ गया, वेलोसिटी क्या होता है ये समझ में आ गया, तो क्या अब जो पढ़ने वाले हैं वो आपको अंदाज नहीं लग रहा हो क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। तो चलिए देख लेते हैं। जब हम एक्सीलरेशन की बात करें तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन का जब हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीन पे देखिए और रीड कीजिए। चलिए रीड करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। द रेट, रेट का मतलब जब भी वर्ड रेट आ जाए तो डिवाइडेड बाय टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब क्या? अब चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या? मान लीजिए कि आप कोई बाइक चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? बाइक चला रहे हैं। चलिए, आप बच्चे हैं तो आप बाइक नहीं चलाइएगा, आप साइकिल चलाइएगा। तो साइकिल के विषय में बात करते हैं। आप साइकिल जब चला रहे हैं तो इनिशियली आपका जो स्पीड था, स्पीड नीचे वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी बोला तो इनिशियली वेलोसिटी जो था मीटर पर सेकेंड था, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं। इनिशियली आप 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहे थे टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर जा रहे थे? टुवर्ड्स नॉर्थ। और उसी डायरेक्शन में जाते हुए आपका क्या हुआ, 3 सेकंड समय लगा। कितना सेकंड समय लगा? 3 सेकंड समय लगा। 3 सेकंड में आपका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया? 3 सेकंड में आपका वेलोसिटी बढ़ के हो गया 18 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी था। 5 मीटर पर सेकंड क्या था आपका? इनिशियल वेलोसिटी। 18 मीटर पर सेकंड क्या था आपका? फाइनल वेलोसिटी। तो जब हमें एक्सीलरेशन निकालना रहेगा तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए हमको फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या कितना चेंज हुआ वो नहीं निकल जाएगा। तो जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें निकालना है, क्या निकालना है? जब हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो चेंज है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, इसे हम VF भी कह सकते हैं। ये क्या हमारा? VF। और ये क्या हमारा? VI। ठीक है, VI है। VI और VF के विषय में आपको पता चल गया, क्लियर? VI है आपका 5 मीटर पर सेकेंड और VF है आपका 18 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आपका? टाइम के विषय में अगर बात करेंगे तो टाइम आपका दिख रहा है आपको, टाइम आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। सॉरी 3 सेकेंड है। टाइम का तो यूनिट आप जानते ही हैं सेकेंड होता है, तो इसका 3 सेकेंड है। तो एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है A = VF माइनस चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम हो जाएगा। तो दोनों का चेंज निकालेंगे तो 18/5 क्या हो जाएगा?
13 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाई 13 मीटर पर सेकेंड बाई 3 हो जाएगा। ये चल नहीं रहा यहाँ पे, जो भी है क्या हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड बाई 3। तो जब 13 मीटर पर सेकेंड बाई 3 हो जाएगा तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। 13 मीटर पर सेकेंड बाई क्या हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। क्लियर है, 13 मीटर पर सेकेंड बाई 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जब 13/3 करेंगे, यहाँ पे यूनिट क्या लिखे थे, मीटर पर सेकेंड, आपको दिख रहा होगा क्या लिखे थे, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या है 3 सेकेंड। तो ओवरऑल वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या नहीं हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 13 मीटर पर सेकेंड है बाई 3 सेकेंड। जब हमने क्या किया 3 सेकेंड, तो 13/3 का वैल्यू हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। किसका एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, एसआई यूनिट को आपको लिखना है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट आप लिख लीजिए। एसआई यूनिट क्या होता है एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरह से हमने निकाला, पहला वैल्यू क्या लिया था, पहले आप चल कितने के वेलोसिटी से रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर चल रहे थे, टुवर्ड्स नॉर्थ। उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए 3 सेकंड में आपने क्या किया, अपने पैडल को जोर जोर से मारा एकदम जल्दी जल्दी, तो क्या हुआ, तो आपका फाइनल वेलोसिटी कहाँ पहुंच गया आप, 18 मीटर पर सेकंड। तो कितना चेंज हुआ आपका वेलोसिटी में, 3 सेकंड में आप कितना वेलोसिटी को चेंज किए। वो जो चेंज किए, जिस रेट से चेंज किए, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जिस रेट से आपका वेलोसिटी चेंज हुआ है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो 13 मीटर पर सेकंड का आपका चेंज हुआ है, और उस चेंज को होने में जो समय लगा है, मतलब कि 13 मीटर पर सेकंड बढ़ाने में, 13 मीटर पर सेकंड आपको बढ़ाने में जो समय लगा, कितना लगा था, 3 सेकंड लगा था। तो 13/3 कर देंगे तो आपका 4.3 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यहाँ पे फॉर्मूला तो दिख ही रहा होगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वही हमारा एक्सीलरेशन होता है। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी तो देख लिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल मैं पूछता जाऊंगा, वैल्यू बताता जाऊंगा, उसका न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना आंसर होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, बार बार ये आ भी जा रहा था, तो ये क्या है हमारा, इसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। जनरली स्पीडोमीटर या ओडोमीटर जो भी कहते हैं। स्पीडोमीटर कहने का मतलब ये स्पीड बताता है। यहाँ पे यूनिट क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। पहले तो आप जो भी वैल्यू रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को आप हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ है। स्पीडोमीटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये 0 से 140 किलोमीटर तक बढ़ के गया है। 0 से 140 तक होने में इसको लगा है कितना, 10 सेकेंड। कितना लगा, 10 सेकेंड। ठीक है, 0 से होने में कितना लगा, 10 सेकेंड। ठीक है, 0 से कहाँ तक पहुंचे, यहाँ 0 है, इनिशियली क्या था, 0 था, और पहुंच कहाँ पे गया, ये वैल्यू क्या है हमारा, ये जो वैल्यू है 140 नहीं है क्या। ठीक है, क्या है हमारा 140, 140 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 140 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, तो 0 से 140 जाने में समय कितना लगा, 10 सेकेंड लगा।
ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में तो चेंज हुआ कितना, तो 140 माइनस जीरो हो जाएगा ना। जब 140 माइनस जीरो हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 140। टाइम कितना लगा, टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो 140 बाई 10 कर देंगे तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो ये इसका निकल जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट जो दिख रहा है ये कौन है जी, चीता। बहुत तेज दौड़ता है। इसके तेजी के बारे में तो सब कोई जानते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे जी, ये चीता के बारे में। चीता स्पीड पकड़ता है, एक जनरल नॉलेज का बात बता देते हैं। चीता 0 मीटर पर सेकेंड से, कहाँ से, 0 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 72 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ता है। कितने देर में आपको पता है क्या, 0 से 72 मीटर पर सेकेंड का स्पीड ये पकड़ता है। अब बहुत तेजी से पकड़ता है, और यहां से ये स्पीड पकड़ने में इसको सिर्फ समय लगता है 3 सेकेंड। कितना समय लगता है, सिर्फ 3 सेकेंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, और टाइम भी दिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन ऑफ चीता निकाल के कमेंट सेक्शन में आपको लिख के दिखाना है। आपको ये कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ये आंसर ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दो टाइप का न्यूमेरिकल तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये आपका टाइम है। और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला देखिए पीछे अभी अभी हमने लिखा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई बाई क्या हो जाता है, टी। ठीक है, ये आपका आई है जी। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया जी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये आपका टाइम है। ठीक ना, तो इससे आपका एक्सेलेरेशन ऑफ चीता निकल जाएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ चीता मैं कमेंट सेक्शन में देखना पसंद करूंगा। अब देखूंगा कि कौन कौन निकाल के बताया, किसमें किसमें बनाने का इसमें पोटेंशियल है, कौन कौन इसे बना सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सीधा सब्सट्रैक्ट करना है, 72 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 नहीं, इसे आप खुद से करना है, कितना वैल्यू आया आपको बताना है। ठीक है, तो इससे क्या एक जनरल नॉलेज पता चल जाएगा कि किसी भी चीता का एक्सीलरेशन कितना होता है, ये पता चल जाएगा। ये मैंने एवरेज वैल्यू बताया है, ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि 0 मीटर पर सेकेंड से 72 मीटर पर सेकेंड कोई भी चीता इस स्पीड को अचीव करता है ओनली 3 सेकेंड में, सिर्फ 3 सेकेंड में अचीव करता है। बहुत फास्ट दौड़ता है ये चीता, इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल भी है चीता। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। आगे जैसे कि ये बाइक देख रहे हैं, बाइक है तो बाइक पे भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। बाइक पे तो ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने बना ही लिया है कि इनिशियली कोई भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, कितने के से 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, और वो पहुंच गया 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे पहुंच गया, और इस स्पीड को अचीव करने में इसको समय लगा है इसको मान लीजिए 5 सेकेंड। कितना समय लगा है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड समय लगा है, तो इसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है, इसको भी कमेंट करके बताइएगा कि 10 इनिशियल था, पहुंचा 40 पे, 40 मीटर पर सेकंड पे, और 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड कांटा को जाने में, कांटा को एकदम घूम के, पहले वो 0 पे था, इधर 0 पे था, 0 से 40 मीटर पर सेकंड तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 40 मीटर पर सेकंड जाने में टाइम कितना लगा। कांटा उठता है, धीरे धीरे उठता है, तो कांटा जो उठ करके एकदम 40 मीटर पर सेकंड तक जाएगा, उसको कितना समय लगेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ये क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या लिख दिए सर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी क्या लिख दिए सर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या जरूरत पड़ेगा। अब जरूरत पड़ने का बात यह है कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से, उसमें एक्सेलेरेशन भी हुआ है, ठीक ना, तो वो कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, और फिर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला से जनरली हम लोग कोई भी वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना,
कोई भी डिस्टेंस को निकालने के लिए, कभी डिस्टेंस निकालने के लिए, कभी टाइम निकालने के लिए, कभी एक्सेलरेशन निकालने के लिए, कभी कभी फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी भी निकालने के लिए हम लोग को ये इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज पड़ता है। अब VUAT है क्या, सवाल दिमाग में तो यही घूम रहा होगा, ये VUAT लिख क्या दिए। यू की अगर बात करें तो यू इज इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि पिछला जो फोटो आप देख रहे हैं, शुरुआत में जो वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट घूमे उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या, द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग इनिशियली, पहले जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब कुछ एक्सेलेरेशन हो जाने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो जो बाद में जो वेलोसिटी हो गया जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, बाद में जो वेलोसिटी हो गया वो हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। उसके बाद एक्सेलरेट कराए, आप जब भी बाइक चलाते हैं तो गाड़ी को एक्सेलरेट कराते हैं ना जी, एकदम ऐसे करके एक्सेलरेट करा देते हैं। एक्सेलरेट कराते हैं तो आपका स्पीड क्या होता है या फिर वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो आप कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन किए हैं, आपको स्पीड को इंक्रीज करने में कुछ समय लगा होगा, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ है। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और टी क्या है, हमारा टाइम टेकन, मतलब कि कितना देर तक एक्सेलरेशन हुआ है या फिर इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, दैट इज द टाइम टेकन टू अचीव द वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो आपका टाइम टेकन वही होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी से गए, फाइनल वेलोसिटी भी हुआ, एक्सेलरेशन भी हुआ, तो कितना दूर तक गए होंगे, आप डिस्प्लेसमेंट कितना तय किए होंगे, ठीक ना। तो आप कितना डिस्प्लेसमेंट तय किए होंगे वो वैल्यू को कहते हैं एस। एस डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से। टाइम को स्मॉल टी से, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, और वी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और यू को इनिशियल वेलोसिटी। ये सारा पार्ट को याद रखना है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला पार्ट जिसे हम डेराइव करेंगे। क्या करेंगे, डेराइव करेंगे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखते रहिए, चलिए देखते हैं। यह है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिख रहा है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने लिख दिया, और ऊपर से क्या क्या ग्राफ बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। बिना देखे तो कोई भी चीज नहीं ना होगा, पहले इसे देखना होगा, ऑब्जर्व करेंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी है। कुछ सवाल पूछेंगे, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, कमेंट कीजिए तुरंत। वेलोसिटी का यूनिट, वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम को बता रहा है। ये ग्राफ में आपको कौन सा दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम के बारे में पता चल रहा है। जब वेलोसिटी और टाइम के बारे में आपको पता चल रहा है, कहाँ पे पता चल रहा है, इस ग्राफ में पता चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, देखिए यहाँ पे, ये वेलोसिटी टाइम तय करते जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, देखिए इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी। देखिए ई से लेकर के सी तक इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज ही किया, ऊपर की ओर ही गया है। और ई से सी तक जाने में टाइम कितना लग गया आपको, देखिए यहाँ पे टी दिख रहा होगा, कितना टाइम लग गया, स्मॉल टी। ई से सी तक जाने में टाइम कितना लगा, टी। इनिशियली वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, भी। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया जी, फाइनल आपका हो गया भी, दिख रहा है। इनिशियल कितना था यू, फाइनल हो गया भी। ये जो इसी स्लोप देख रहे हैं, ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है भी टी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका सीई स्लोप देख रहे हैं, ये स्लोप है जो उठा हुआ है इस डायरेक्शन में। ये जो स्लोप होगा, इसी स्लोप को हम लोग एक्सीलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। जिस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या होता है हमारा सीई, एक्सेलरेशन होता है। इसके विषय में बाद में बात करेंगे, ठीक ना, क्योंकि अभी जान लेते हैं ये है क्या। भी इज द वेलोसिटी, जीरो से लेकर, ये ओ है, ओ से डी तक जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपको है, या फिर आप ए से बी तक का जो डिस्टेंस कहें, ए से सी तक का जो डिस्टेंस, ये फाइनल वेलोसिटी है। ए सी हमारा फाइनल वेलोसिटी को बताता है। देखिए यहाँ पे भी है, ए बी दिख रहा है आपको, ए से बी तक ग्राफ में देखिए, ए बी कर्सर जहां पे है वहां पे देखिए, ए से बी तक जाने में, एक से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बता रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी यू को बता रहा, ओ ई देखिए, ओ ई क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या ओ ई और ए बी इक्वल नहीं है ना जी? ओ ई और ए बी इक्वल है तो क्या हमने नहीं लिखा है ओ ई इज इक्वल टू ए बी, उसको हमने यू लिख दिया, जो क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब है हमारा ओडी। ओडी ओडी हमारा वी नहीं है क्या, फाइनल वेलोसिटी। ओडी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और AC भी हमारा वही इक्वल होगा, पैरेलल है, CD इज पैरेलल टू OA, तो AB AC भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो OD इक्वल टू AC लिखे हैं, देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, किसी तरह का दिक्कत नहीं। OD इक्वल टू AC इज V। स्लोप ऑफ द लाइन CE, अभी अभी हमने बताया CE जो है हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो इंक्रीज किया। अब मान लीजिए ये समय के साथ आगे बढ़ते हुए ही ना आपका वेलोसिटी चेंज किया जी, तो कितना वेलोसिटी चेंज किया ये स्लोप ही ना बताएगा। ये स्लोप जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो CE डायरेक्टली किसको बता रहा है, CE हमारा एक्सेलरेशन ही होता है। CE क्या है हमारा, एक्सीलरेशन। इस बात को ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि CE जितना स्ट्रिप होगा, जितना इधर जाएगा, मान लीजिए कि थोड़ा और ऊपर चला जाता तो इसका वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज करता। इसका मतलब कि वहां पे एक्सेलरेशन और ज्यादा लगा है। जितना स्ट्रिप होगा, जितना ये ऊपर जाएगा, उतना कम समय लगेगा और वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो कम समय में ज्यादा वेलोसिटी को अचीव करने का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा या घटेगा। तो स्लोप आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू को बताता है। स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू को। तो CE हमारा एक्सेलरेशन है, हमने लिख दिया। फ्रॉम ट्रायंगल BCE, BCE इस ट्रायंगल को देखेंगे, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या, BCE, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल में CE जो है, CE इक्वल टू BC बाई BE हमने यहां लिखा है। क्या लिखा है, CE इक्वल टू BC बाई BE, ये हमने कैसे लिख दिया, ये एक बात है, स्लोप है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको जानना चाहिए। स्लोप इक्वल टू होता है टैन थीटा, जो कि आप नहीं जानते। यहाँ पे क्या होता है, टैन थीटा, थोड़ा सा एडवांस है। ये एक बात आप जान लीजिए, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमेशा उसके परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से ही निकलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो स्लोप होता है, स्लोप का जो वैल्यू निकलता है वो किससे निकलेगा, आपका परपेंडिकुलर और बेस से ही निकलता है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाई बेस कर दिया, BC बाई EB कर दिया, या BE कर दिया, BC बाई EB कर दिया। BC को क्या हम AC माइनस AB नहीं लिख सकते हैं, BC को AC माइनस AB लिख सकते हैं। AC से AB को घटा देंगे तो BC नहीं आ जाएगा। A से C है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस है, A से C पूरा दिख रहा है। यहाँ से क्या घटा देना है जी, यहाँ से AB घटा देना है। AB घटा देंगे तो बचेगा क्या, BC ही ना बचेगा जी। क्या बचेगा, BC। तो AC माइनस AB भी लिख सकते हैं इसको हम, डिवाइड बाय BE। BE क्या है हमारा, टाइम T, स्मॉल टाइम T। अब देखिए इसको हम आगे यूज करेंगे किस तरह से। इस ग्राफ को तुरंत बना लीजिए कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि वहां पे OE इक्वल टू AB, U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने लिखा, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, हमने ग्राफ से देखा। CE हमारा एक्सेलरेशन होता था, और ट्रायंगल यहाँ से CE, स्लोप को ही हमने BC बाई BE लिखा था। क्या लिखा था, स्लोप को CE इज इक्वल टू BC बाई BE, और BC को हमने AC माइनस AB भी लिखा, AC माइनस AB। देखिए यहाँ पे BC को AC माइनस AB भी लिख सकते हैं, और AC को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और AB को क्या लिख सकते हैं, AB को U लिख सकते हैं। तो देखिए हमने V माइनस U लिखा है, और यहाँ पे स्मॉल t हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल T हो गया है, यहाँ पे होगा स्मॉल t। ठीक है, इसमें यहाँ पे स्मॉल t हमने लिख दिया। अब OA क्या है जी, OA आपका टाइम है। देखिए यहाँ पे OA इक्वल टू EB है, तो EB के जगह पे हम OA लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो EB का वैल्यू कितना है, स्मॉल t। देखिए यहाँ पे OA को हम क्या लिख दिए हैं, BE को पहले लिखे OA, BE को क्या लिखे OA, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, दोनों सेम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि BE और OA आपस में इक्वल है, उसका वैल्यू कितना है, t। देखिए BE को पहले OA लिखा, उसको फिर बाद में t लिख दिया। AC का वैल्यू क्या था, V, AB का था U, और OA था हमारा t। अब t a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AT हो जाएगा, और U इधर प्लस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT होगा कि नहीं, V इज इक्वल टू U प्लस AT हो गया।
ठीक है, तो जब v इज इक्वल टू यू प्लस टी हो गया तो इसी को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। यही हमारा क्या पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं था क्या? यही ना था जी, इसी को तो हमने डिराइव किया, इसी को तो हमने पहला पढ़ा कि v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन टू कवर, या सॉरी टू कवर नॉट कवर, टू अचीव द वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, और ये डेरिवेशन पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन पार्ट समझने के लिए ये ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से शुरुआत में किसी भी चीज़ का वेलोसिटी u रहता है इनिशियली, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करके c तक पहुँच जाता है, और c तक पहुँचने में टाइम t लगता है, और पहुँच के कहाँ तक पहुँच जाता है, v तक पहुँच जाता है। ये कहाँ तक पहुँचा, v तक ही ना पहुँचा जी, दिख रहा है। और टाइम कितना लगा आपका, टाइम लगा आपका t, ठीक है, v तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t। तो ये जो स्लोप है ये एक्सेलेरेशन को बताएगा। ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि ये यहाँ से इधर नहीं जा करके थोड़ा और ऊपर इधर जाता, यहाँ पे जाता, तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या होता, टाइम थोड़ा कम हो जाता, टाइम क्या हो जाता, कम हो जाता ना जी, टाइम कम हो गया, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी तो हमारा इंक्रीज कर गया। इसका मतलब इस केस में, इस पॉइंट पे, इस ग्राफ के लिए आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ और हो जाता। तो एक्सीलरेशन, ये जो आपका स्लोप है, स्लोप ही आपका एक्सेलरेशन को बताता है। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से निकलता है, द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द बेस। बेस और परपेंडिकुलर बीच का जो रेशियो है वही आपका स्लोप को बताता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और BC को तो v माइनस यू ऐसे लिख भी सकते हैं हम डायरेक्टली, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। वैसे हम AC माइनस AB लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए हमने इसको v माइनस यू लिखा है, ये डिस्टेंस को। क्लियर है। उसी को आगे जाके हमने यहाँ सॉल्व किया है, किस तरह से हमने CE को BC बाई BE लिखा है, क्योंकि CE हमारा क्या था, स्लोप था, स्लोप था ना जी, CE हमारा स्लोप था, और स्लोप को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो BC हमारा देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर था, BC हमारा परपेंडिकुलर था, और BE हमारा बेस था। तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप इक्वल टू BC बाई BE लिख दिए। तो उसको आगे जाके, और CE को क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन CE, इसको यहाँ लिखना होगा, सिर्फ CE लिखने से नहीं होगा, यहाँ लिखिएगा पूरा स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। हमने ठीक से यहाँ पे हैंडराइटिंग नहीं बना हमारा, आप पूरा लिखिएगा यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन CE। स्लोप ऑफ लाइन CE क्या होता है, ये एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच का, ठीक ना। CE, स्लोप ऑफ CE कितना वो टिल्टेड है। अब ये लेंथ को आप नहीं, CE का मतलब ये लेंथ को आप नहीं समझिएगा, लेंथ CE का हम बात नहीं कर रहे हैं, ये स्लोप ऑफ CE का बात कर रहे हैं हम। किसका बात कर रहे हैं, स्लोप, वो कितना ज्यादा स्ट्रिप है, उसका एंगल कितना ज्यादा है, हम एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CE स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ CE इक्वल टू हो जाता है BC बाई BE। उसी पार्ट को हमने यहाँ लिखा, और BC का वैल्यू AC माइनस AB लिख दिया, B माइनस U हो गया, और OA को हमने T बैठा दिया। जहां से इसको जब A के साथ T को मल्टीप्लाई किया, देखिए A से जब T को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस भी U को, ये जो आपका माइनस U है, इस माइनस U को इधर जब भेज दिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए इधर भेज दिया तो यहाँ प्लस हो गया ना, तो इधर भी आ गया U प्लस एटी। अब भी को हम इधर रख करके v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, किस तरह का दिक्कत हो रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो कि हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो चलिए एक न्यूमेरिकल बनाइए। ये है हमारा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम। न्यूमेरिकल कहता है अ बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि VI दिया हुआ, गिवन हमेशा लिखिएगा, क्या लिखना है, गिवन, ऊपर गिवन लिख लीजिएगा। VI इक्वल टू क्या होता है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, VI दिया हुआ है, और एक्सलेट्स एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ है जी, A आपको दिख रहा होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
टी दिया हुआ है और टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड। क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड। आपको टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और वी आई दिया हुआ, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ। आपको निकालना क्या है वी एफ, ठीक है ना। ये वी एफ नहीं लिख करके हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, ये वी एफ नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं वी, और ये जो इनिशियल लिखे हैं इसको लिख देते हैं हम यू। वी आई को ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या लिखना है हमें यू। यू दिया हुआ है, भी हमको क्या करना है निकालना है, भी हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, सारा गिवन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला बैठाइए। कौन सा, ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला को बैठाइए। भी आपको भी निकालना है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। यू का वैल्यू दिया हुआ है वहां पे, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया। यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू आपका है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमें भी निकालना होगा, हमें तो फॉर्मूला पता है, तो भी इज इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी। भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी, ठीक ना। भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब आपको भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पता है, यू का वैल्यू कितना था 5 प्लस, ठीक है, ए कितना था 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इंटू टाइम कितना था जी, इंटू टाइम हो जाएगा 3। तो 5 प्लस 7 इंटू 3, 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 21, 5 प्लस 21 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 प्लस 21 इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकंड। ये 26 मीटर पर सेकंड आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा इस फॉर्मूला को यूज करके। मैंने कैसे बनाया, इसको सॉल्व करके कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया। और नहीं समझ में आया कमेंट करने से बेटर रहेगा कि इसको आप दोबारा देखिए, ठीक है। दोबारा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, आसान ही है जी, हैं। तो इसको एक बार देखिए अच्छे से, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। तो किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए जिस जिस बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसे दिमाग में रखिएगा। पहला तो गिवन लिखना है, और गिवन लिखने के बाद कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, निकालना क्या है। पहला गिवन लिखेंगे, दूसरा निकालना क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे। इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला गिवन क्या है, दूसरा निकालना क्या है, what we have to find, third what is the formula required to find that value, ठीक ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो हमारे पास तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और दो तो अभी तक पढ़ा नहीं है, तो पहला ही लगाएंगे अभी फिलहाल के लिए, लेकिन बाद में तीनों में से कौन सा लगाएंगे वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे, ठीक ना। वो मैं बता दूंगा, वो भी आसान कर दूंगा, लेकिन ये इस टाइप का न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल, जैसे कि यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है। तो इसको सॉल्व करके 26 मीटर पर सेकंड आया, ठीक ना। तो इस वैल्यू को भी अगर आप खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं तो सॉल्व करके कमेंट कीजिए, ठीक ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जितने दोस्तों को भेज सकते हैं अपने दोस्तों को भेजिए, उन दोस्तों को भेजिए जो अभी इस लॉकडाउन के समय में ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको ये वीडियो भेजिए। जितना वीडियो भेजिएगा आपका स्कूल तो पॉपुलर होगा ही, साथ ही साथ आपका जो भी है आपका अपना खुद का ज्ञान भी बढ़ेगा। खुद का जब ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ने से क्या होता है बताइए। तो जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आपका सीखने का इच्छा भी बढ़ता है धीरे धीरे, और जितना सीखने का इच्छा बढ़ेगा, ठीक ना, उतना आप सीखिएगा, और जब सीखिएगा तो आगे निकलते जाइएगा। क्योंकि एक बात है मैं आपको बता देता हूँ, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge and that knowledge makes you great। तो ग्रेट बनना है तो लर्निंग तो करना पड़ेगा ना जी, पढ़ना पड़ेगा और दूसरों को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो सीखने के लिए खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों को सीखने का मौका दीजिए, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।